सर ये जिस तरह परिदृश्य बदल रहा है राजनीतिक परिदृश्य प्रदेश का, मुख्यमंत्री बार बार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि पीएससी मामले को आप लोग बेवजह क्यों ले रहे हैं, जबकि उसी चीज़ों को वो हथियार बना के लगातार विधानसभा बार घूमना भी शुरू कर चुके हैं, एनएसयूआई को बूस्ट कर रहे हैं। तो पहले तो पीएससी मामले को लेकर बताइए कि भाजपा क्या स्टैंड पूरे मामले को लेकर है, किस तरह आप लोग संवाद कर रहे हैं, रिएक्शन मिल रहा है आप लोगों को? ये पीएससी में जो इस समय 2021 का रिजल्ट आया है, उसके रिजल्ट को देख के यहाँ के जो बच्चे हैं, जो शिक्षित बेरोज़गार हैं, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के आधार पर पढ़ाई की थी, तैयारी की थी, तो उनके बीच में और उन बच्चों के बीच में मैं कहूँगा कि एक हाहाकार मचा हुआ है। इतना अधिक पीएससी ने निराश किया है कि और उसमें मुख्यमंत्री की भूमिका देख करके बड़ा दुख होता है। वो यहाँ के व्यक्ति हैं, छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं, यहाँ की समस्याओं को समझते होंगे, तो वो इस विषय को गंभीरता से लेने के बजाय सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उनका मैं कल का बाइट देख रहा था, उसमें ये बोलते हैं कि भाई यदि कोई अनियमितता हुई है, कोई शिकायत हुई है, तो ला करके भाजपा हमको देना, हम जांच कराएंगे। अरे भाई, ये कौन सा डायलॉग आप मार रहे हो? आप मुख्यमंत्री हैं और जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को देख के क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कैसा रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट क्या सामान्य है क्या? उन्होंने पहले ये कहा था कि पहले भी अधिकारियों के बच्चों के या नेताओं के बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है, हुआ होगा। उसको हम ये नहीं कहते कि कोई अधिकारी का बच्चा या कोई नेता का बच्चा या मंत्री का बच्चा कोई यदि होता है तो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन उस प्रकार के सिलेक्शन में और अभी जो 2021 का रिजल्ट आया है उस सिलेक्शन में, मुख्यमंत्री जी आप स्वयं देखिए, ठंडे दिमाग से विचार करिए। आपकी सरकार है और लोगों ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, तो आपका नैतिक दायित्व भी है, सिर्फ राजनीति करना आपका विषय नहीं है। आप ये देखिए कि ऐसा संयोग क्या कभी हुआ है क्या? 2003 को यहाँ पे पीएससी होना शुरू हुआ नया राज्य बनने के बाद, और 21 के पहले तक जितना भी हुआ है, तो 15 साल भाजपा का भी गवर्नमेंट रहा। एक बच्चे का कभी सिलेक्शन हो जाना, किसी खो जाना अलग बात होती है। ऐसा कभी हुआ है क्या कोई सत्ता के कोई व्यक्ति नज़दीक है, प्रभावशाली है सत्ता के गलियारे के, या कोई बहुत बड़ा कोई आईएएस अफसर है, उनके एक नहीं दो बच्चों का सिलेक्शन हो जाए? भाई भतीजावाद, मैं भाई का भांचा का भी सिलेक्शन हो जाए, भतीजे का भी सिलेक्शन हो जाए, ये संयोग कैसे हुआ? ये आपके दिमाग में बात क्यों नहीं आई है? तो उस बात को नकार के आप बार बार इसकी बात करते हैं कि अरे आप तो खुद मुख्यमंत्री हैं, आप स्वयं जांच कराइए। भाजपा का आपको क्यों करे? आप खुद देखिए, आप देख लीजिए रिजल्ट को, किस प्रकार से हुआ है, कैसा हुआ है, उसमें श्वेत पत्र जारी करिए। भाजपा ने तो ये मांग किया है कि इनका जो है नार्को टेस्ट हो, इनको निलंबित किया जाए जो लोग जिम्मेदार हैं। और इस प्रकार से जो है यदि कुछ पर्टिकुलर लोग जो है एक साथ मूवमेंट किए हैं, यही सब बात आ रही है। तो ये सब चीज़ करके क्या शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि कोई आपको ला करके शिकायत देगा या भाजपा बोलेगा तो उसका आप जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री हैं? आप खुद देखिए और उसमें सो मोटा आपको कार्रवाई करना चाहिए कि अच्छी बात है यदि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो हम क्या बोलते हैं, आप जाँच करके देख लीजिए, लेकिन आपको ईमानदारी से जाँच करना पड़ेगा। सर ये मुद्दे इस बार ये राजनीतिक पंडित लगातार बोल रहे हैं कि राज्य में जो मुद्दे हैं वो इस बार बिल्कुल अलग रहने वाले हैं। जैसे आप लोग लगातार टिफिन बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के घर में जाके भोजन करना, संवाद करना, कांग्रेस भी नए तरीके से लगातार प्रधानमंत्री को घेर रही है, बीजेपी के एजेंडों पर और विचारों पर लगातार घात लगाए बैठी है। क्या लगता है किस तरह बीजेपी की रणनीतियाँ चल रही हैं और 2023 को लेकर के मुद्दे क्या रहने वाले हैं और कितने आशान्वित हैं आप लोग जीत को लेकर के? देखिए, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक दल का एक मुद्दा होता है, एक घोषणा पत्र होता है। लेकिन आज हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में आने के बाद हम 5 साल की जो सत्ता से वनवास की अवधि हम पूरी करने जा रहे हैं। तो इस बीच में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा तो दायित्व ये है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं,
जिनसे जनता प्रभावित हो रही है और जिसके आधार पर हम सत्ता दल को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, वो मुद्दा हम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हर बात की हमारी जो है खंडन करते हैं। मुख्यमंत्री जी का मैं देख रहा हूँ कि कभी तो ये घोर राजनीतिक की तरह व्यवहार करते हैं, कभी ये तुरंत दूसरे दिन वन फाइन मॉर्निंग आप देखो बहुत बड़े समाज सुधारक बन जाते हैं। एक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ कि 2018 का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तब इन्होंने घोषणा पत्र के 14 नंबर जो 36 घोषणा पत्र इन्होंने जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें 14 नंबर पर ये कहा था कि हमारी सत्ता जब आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। सत्ता आ गई, अब उसके बारे में वो मौन हो गए और ये समझते हैं कि लोगों को जो इस राजनीति कर रहे हैं समझ नहीं पाएंगे। फिर अब वो ये बोलते हैं 4.5 साल होने के बाद कि भाई एकदम से शराबबंदी करना संभव नहीं है। तो ये आप अभी ये आत्मज्ञान की प्राप्ति आज हो रही है, क्या घोषणा पत्र में डालने के पहले ये आपको नहीं मालूम था क्या? एक बात। दूसरी बात, कल का मैं इनका जो है प्रेस वार्ता देखा था जो इन्होंने राजीव भवन में दिया है, उसमें वो ये बोल रहे हैं कि शराब एक सामाजिक बुराई है और इसमें नशा का व्यवहार लोग ना करें, इसके लिए जो है एक अभियान चलाना पड़ेगा। और आज पेपर में मैंने पढ़ा कि वो समाज कल्याण विभाग को कहा है कि 1 महीने के अंदर इसकी योजना बनाएं। तो ये क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? ये 4.5 साल के बाद इनको जो है समाज सुधार और सामाजिक बुराई की बात सामने आ रही है और अभी वो 1 माह के अंदर समाज कल्याण विभाग को इसके लिए योजना बनाने को बोल रहे हैं। तो वो आपकी तो गवर्नमेंट ही 4 माह की बची हुई है। तो ये किसको आप बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? कभी आप शराबबंदी की बात करते हैं, कभी आप बोल दें कि शराबबंदी करना संभव नहीं है, आप जो व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। अरे भाई मैं खुद एक्साइज कमिश्नर था, हमने 208 ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी बनाया था, जो कि महिलाओं के एक संगठन था। उसको आपने आगे बढ़ाया क्या? उस पर आपने देखा क्या हुआ है अभी तक? तो समाज कल्याण विभाग तो पहले भी कर रहा था, तो अभी तक तो आप आंख मूंद के बैठे रहे। और जब आप देख रहे हैं कि शराबबंदी के मुद्दे पे आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, पब्लिक में आक्रोश है, तो चुनाव को देखते हुए आप अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं जनता से जुड़े संवेदनशील मुद्दे, जिससे जनता में हाहाकार मचा हुआ है, चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, चाहे पीएससी का मुद्दा हो, चाहे पीएम आवास का मुद्दा हो, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि यहाँ की जो 3 करोड़ से अधिक की जो जनता है उसके अंदर हृदय तक घुसी हुई है और मर्माहत महसूस कर रही है। इन सारे मुद्दों को सामने ला करके उस आक्रोश को स्वर देने का काम मात्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, इनका मनोबल खत्म हो चुका है और इसका आगे जो है जिस प्रकार से जनता की आंखों में धूल झोंका है, सिर्फ राजनीति की है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया हुआ है। इसका दुष्परिणाम और फल इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में।